नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक 2025 की परीक्षा के रिजल्ट में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, उनमें से कुछ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वे भी थोड़ा परेशान हैं और वे भी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि सर उनका कट ऑफ हाई क्यों गया है, या फिर सर एक क्या रीजन रहा कि हमारा कट ऑफ हाई हो गया। देखिए, सब लोग बात कर रहे हैं ओपन भर्ती की, मैं भी बात कर रहा था ओपन भर्ती की, क्योंकि ओपन भर्ती का कट ऑफ कुछ ज्यादा ही हाई चला गया है। लेकिन सर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, यदि तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे तो इनका कट ऑफ भी कम नहीं है, ये भी उम्मीद से बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी हम उन सभी टॉपिकों पे बात करने वाले हैं, विशेषतः कार्यकर्ताओं के लिए ही वीडियो है। तो कुछ कारण बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं है कि जो मैं चीजें बताऊंगा कि वो पूरे के पूरे आप प्रूफ के साथ ही बोल दोगे या फिर उसको आधार बना लो किसी चीज, किसी भी एक्ट को करने का या किसी एक्टिविटी के लिए। लेकिन रिलेवेंट पॉइंट और वैलिड पॉइंट आपके सामने लाता हूं या लाता रहूंगा, जिसके माध्यम से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा या फिर आप उस चीज को समझ पाएंगे। तो पूरा वीडियो 15 से 16 मिनट का हो सकता है, उसको आराम से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों की पहले बात करते हैं। पहले दो चीजें जो सर सब जगह कॉमन आएंगी कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का खेल। ये तो सर मतलब एक अभिशाप बन करके आया है हमारे मध्य प्रदेश के छात्रों में। फिलहाल आज इस वीडियो में हम इसकी बात नहीं करने वाले हैं। एक और मेरा वीडियो आज शाम को या कल आपको मिलेगा, जिसमें हम मध्य प्रदेश की पूरी महिला पर्यवेक्षक भर्ती में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं रिजल्ट में, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सबके रिजल्ट में प्रॉब्लम हुई है। जो ईमानदारी से पढ़ करके सिलेक्ट हुए हैं, ना तो उनको कोई घबराने की आवश्यकता है, ना ही घबराना है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे जो गलतियां हैं, उन गलतियों को सामने लाने का थोड़ा सा प्रयास किया जा रहा है कि उस चीज को सही किया जाए। जो ईमानदारी से सिलेक्ट हुए हैं उनको ना तो परेशान होना है, ना ही उनके कोई प्रॉब्लम है। तो जो ये सर प्रक्रिया हुई है, अभिशाप है और रहेगा भी। लेकिन आज के वीडियो में हम इसकी बात नहीं करेंगे, कुछ दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। एक और वीडियो आएगा, तब इसको एक किस प्रकार से नेगेटिव बन के आया है हमारे मध्य प्रदेश में, उसकी हम पूरी चर्चा करेंगे अलग से वीडियो में। बाकी नुकसान तो इसके माध्यम से भी है, लेकिन कट ऑफ का फिलहाल अभी जो मैं बताने वाला हूं उसका संबंध इस चीज से है नहीं है, तो इसकी बात अभी हम करने नहीं वाले हैं। इसका अलग से एक वीडियो में बात करेंगे सर, एक किस प्रकार से नुकसानदायक है, इसकी बात भी करेंगे। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं महिला कार्यकर्ताओं का कट ऑफ किया गया था। एक बार पहले पोस्टें देखते हैं सर, पोस्टें कितनी थी महिला कार्यकर्ताओं की, जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं उनकी पोस्टें। तो उनकी पोस्टें 321 थी। 87 यूआर, ईडब्ल्यूएस 32, 51 एससी, 64 एसटी, ओबीसी 87। यहां पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं था, और ना ही संविदा कर्मी जो महिलाएं होती उनके लिए भी कोई पद आरक्षित नहीं था। सिर्फ और सिर्फ 28 पद, कितने, 28 पद दिव्यांगों के आरक्षित थे, और कोई पद यहां पर आरक्षित नहीं थे। कितने सर, 28 पद आरक्षित, और दिव्यांगों की भी सिर्फ वीएच, ईएच, एलडी और एमडी कैटेगरी में, ओएच कैटेगरी में पद आरक्षित नहीं था। तो एक बार आपने पद देख लिए, ठीक है। अब सर हम क्यों ये कह रहे हैं कि हमें सर फिर भी कट ऑफ हाई लग रहा है। अब एक बार समझिए, पद देख लिया आपने, यहां पर और कोई आरक्षण है नहीं है, ना तो महिला कार्यकर्ता वाले जो पद थे इसमें किसी को भी बोनस मार्क्स नहीं दिए जाने की बात कही गई थी कि बोनस मार्क्स इसमें नहीं मिलेंगे। यानी कि आपने शायद एक चीज आपके दिमाग में होगी कि भाई जिन्होंने 5 साल तक संविदा कर्मी के रूप में, महिला पर्यवेक्षक के संविदा कर्मी के रूप में काम किया है, उनको 20 नंबर मिलने वाले हैं। तो भाई वो 20 नंबर खुली भर्ती में मिलने थे, ना कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिजर्व पद में, ठीक है। ये आप नोटिफिकेशन पे एक स्पष्ट रूप से लाइन लिखी हुई है, जो 20 नंबर हैं वो ओपन भर्ती में मिलेंगे, वो इस भर्ती में नहीं मिलेंगे। तो यहां पर कोई भी प्रकार का डिपार्टमेंटल बोनस नहीं मिलने वाला था। बस ये पद आरक्षित कर दिए गए हैं कि इन पदों पे सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता ही जॉब कर पाएगी, जिसके पास दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो इस पे सर बोनस मार्क्स की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के रिजल्ट में बोनस मार्क्स का पॉइंट सामने आया है, तो वो एक थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला और समस्या वाला पॉइंट है। उसका हमें क्लैरिफिकेशन प्रॉपर चाहिए होगा। उसका क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन में नहीं मिला है, बहुत बार पढ़ लिया है। एनसीसी की सर्टिफिकेट की बात की गई है, लेकिन उसमें बहुत अच्छे तरीके से जानकारी नहीं दी है जिस प्रकार से इन्होंने बोनस दिए हैं। अब एक बार कट ऑफ देखिए, ठीक है, सिर्फ एक बार ध्यान देना दोस्तों। परसेंटाइल पे देखा जाए तो 99, 98, 90, 99, 99 ये परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है। दोबारा समझ लीजिए, परसेंटाइल का फिनोमेना अलग है, टॉपर के मार्क्स के आधार पर इसको बनाते हैं, उसकी चर्चा हम अलग कर लेंगे। हमने चलो एक चीज ये देख लिया कि ये परसेंटाइल गया, इसको मैंने थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखा था कि ये
मार्क्स के आधार पे कितना बन रहा है। तो ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन लगभग इतना है कि यूआर के 176 जिसके नंबर थे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के, उसका 99.59 के आसपास परसेंटाइल बन रहा था। ओबीसी वाले के 174 में, ईडब्ल्यूएस वाले के 173 में, एससी वाले के 167 और एसटी वाले के यहाँ 152 है, ठीक है, 152। तो इतने परसेंटाइल पर सिलेक्शन हुए हैं लोगों के, इतने मार्क्स पे हुए हैं। लेकिन सर समस्या पता है क्या है कि कई बच्चों के इससे भी ज्यादा नंबर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में और सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर सर गलती परसेंटाइल की थी। परसेंटाइल फॉर्मूले में नुकसान क्या है कि एक शिफ्ट में आपके मान लो 170 नंबर है, 170 में सिलेक्शन, 170 में सिलेक्शन है, और दूसरी शिफ्ट में किसी के 169 है, और 169 वाले का मान लो 100 परसेंटाइल बन गया और तुम्हारा 100 परसेंटाइल नहीं बना, और कट ऑफ यदि 100 परसेंटाइल गया है तो भाई 169 वाले का हुआ है, 170 वाले का नहीं हुआ है। यहां पर जो प्रॉब्लम है ये परसेंटाइल की समस्या है। फिलहाल इसको अभी हम दरकिनार करते हैं, क्योंकि आज के इस टॉपिक पे उस मुद्दे पर बात नहीं करनी है। अभी सिर्फ इतना जान लो कि आपका कट ऑफ गया है, ठीक है। यहां पर काफी बड़ा सर अंतर जो बच्चों के मन में बहुत भ्रम आ रहा है, मैं पहले उस भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। बच्चों के मन में यह भ्रम आ रहा है कि बहुत सारी सीटें दिव्यांग श्रेणी के बच्चों को गई हैं। तो भाई दिव्यांग श्रेणी के बच्चों के लिए वो सीटें ऑलरेडी आपके ही चीजों में काट करके आरक्षित करी गई थी, तो जिस प्रकार से आएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के माध्यम से उसको पोस्ट मिल रही थी। लेकिन सर अंतर बहुत बड़ा है, ठीक है। अंतर वहां 98-99 परसेंटाइल था, यहां पर आप देखिए, गौर से देखो, ये सब जितनी भी हैं ये दिव्यांग बच्चों की, जैसे कि एमडी मल्टी डिसेबिलिटी, वीएच वीएच एमडी एलडी एलडी वीएच एमडी, ये सारे के सारे जो भी लिखे हैं आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के विकलांग बच्चों के कट ऑफ या परसेंटाइल लिखे हुए हैं कि 80 परसेंटाइल, 65, 71, 95, 60, 74, इस प्रकार से सर एक कट ऑफ गए हैं, ठीक है। लेकिन सर समस्या क्या हुई है दिव्यांग बच्चों वाले में कि जो 28 पद रिजर्व थे या 28 पदों पर उनका सिलेक्शन होना था, उसमें रियल बच्चे दिव्यांग वाले कम हैं, फेक सर्टिफिकेट वाले ज्यादा हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर कि जो हम बिना दिव्यांग वाले बच्चे हैं या फिर हम नॉर्मल छात्र हैं, तो सर हमें कोई फायदा मिलेगा क्या, क्या हम उस चीज को उजागर करवा देंगे? तो भाई जहां तक मेरी बात समझिएगा, वो व्यक्ति हट भी जाएगा फेक सर्टिफिकेट वाला, तो उसकी जगह सर जो दूसरा ओरिजिनल व्यक्ति है जिसके पास दिव्यांग का असलियत में सर्टिफिकेट है और असली में वो दिव्यांग है, तो फायदा उसको मिलेगा, ना कि दूसरे व्यक्ति को। पहले मेरी एक बात समझ लीजिएगा सर, यहां पर आपने चीज देख लिया कि इनका कट ऑफ कम गया है, जो कि सर आप पहली बात तो कई जगह हम ना बहुत परेशान होना चालू कर देते हैं। जैसे किसी का कट ऑफ बहुत कम गया, हमारा ज्यादा चला गया, तो हम सीधे गालियां देना शुरू करते हैं सिस्टम को। पहले बात मेरी समझिए, देखो दिव्यांगों का कट ऑफ कम जाता ही है यदि वास्तविकता में कोई व्यक्ति दिव्यांग है, ठीक है, तो आपको उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि दिव्यांगों के लिए आरक्षण होता ही है, ठीक है। ये हमारी गलती होती है कि हम नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से थोड़ा कम रीड करते हैं, ठीक है, कि जो पद थे उसी में से काट करके रिजर्वेशन दिया जाएगा। गवर्नमेंट गलत है यहां पर, मानते हैं, लेकिन फिलहाल जो बच्चे रियलिटी में दिव्यांग हैं और किसी रियल दिव्यांग बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, तो उससे अपन को आपत्ति नहीं रखनी है। ये चीजें क्या हमारे दिमाग को खोखला करती रहती हैं कि इनका इतने में हो गया, हमारा नहीं हुआ। सबकी अलग कंडीशंस है, उनके आधार पे ही चीजें डिसाइड करी जाती हैं। तो रियल में कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ है तो कोई परेशानी नहीं है, गया है कम कट ऑफ, अलग बात है, अच्छी बात है, हो गया। लेकिन सर सच्चाई ये है कि जो ये 28 पद आपके दिव्यांग बच्चों के लिए रिजर्व थे, 28 पद जो ये रिजर्व थे, 28 सीटें जो रिजर्व थी, इनमें से सर मुश्किल से 5 से 7 ऐसे बच्चे होंगे जो रियल में दिव्यांग हैं। बाकी जिनका हुआ है उनमें से बहुत सारे ऐसे मेरे पास कई कॉल्स आए हैं, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है तो मैं आपको उनको बता नहीं सकता हूं। उनने इतना बताया कि सर ये व्यक्ति नॉर्मल है और इसका सिलेक्शन हुआ है सर दिव्यांग कोटे से। बहुत से लोगों का कॉल आया, लेकिन मैं बोल तो रहा हूं कि पुष्टि नहीं अभी तक हुई है, तो मैं आपको उनके ना तो नाम बता सकता हूं, ना ही मैं फॉलो कर रहा हूं उस बात को। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके फेक सर्टिफिकेट बने हुए हैं। लेकिन तो एक कट ऑफ का तो ये रीजन हो जाता है कि सर इनकी वजह से थोड़े से जो पद जो थोड़ा सा कट ऑफ जो हाई गया है, एक तो सर ये हुआ है कि फेक सर्टिफिकेट के चलते जो सीटें यहां पर मिल सकती थी वो कुछ सीटें यहां पर गई, वो भी फेक लोगों को चली गई, फेक गलत लोगों को। थोड़ा सा 1-2 नंबर का फर्क यहां पे पड़ता। बोले सर 1-2 नंबर का फर्क से क्या ही होता है, नंबर तो सर 30-40 नंबर का कट ऑफ का अंतर आया पिछली साल की तुलना में। तो इनकी बात जो आपको समझ में आ गई होगी, कुछ बच्चों का फेक सर्टिफिकेट की वजह से हुआ है, जिनको हो सकता है आने वाले समय में
आप में से ही कुछ लोग उनके बारे में बताएंगे तो वो चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन इसका जो फायदा मिलेगा खाली पद में, जहां तक कि मैं मानता हूं वो इनको सामान्य को नहीं मिलेगा, वो फिर इन्हीं को ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे और भी ऐसे रियल दिव्यांग बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होने की कगार में है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास भी कॉल आया कि सर मैं दिव्यांग हूं, रियल में दिव्यांग हूं और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि मेरा कट ऑफ का जो परसेंटाइल हो उसके आसपास ही मेरे नंबर आए हैं। तो यहां पर यदि ये पद खाली भी हो जाता है, ये मान लो दिव्यांग वाला पद कल के दिन में खाली हो जाएगा, तो उसका फायदा भी जो दूसरे वेटिंग वाले दिव्यांग बच्चे हैं रियल वाले, उनको मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज से अपन को उम्मीद नहीं लगानी है। जो यदि आप सामान्य हैं और आपके पास दिव्यांग का रियल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप हट भी जाएगा बेईमान वाला, तो रियल बच्चे को फायदा मिलेगा जो दिव्यांग श्रेणी में है। ठीक है, अब तो बोले सर कि यहां पर मैंने एक लाइन लिखी भी थी, ठीक है, कि दिव्यांग आरक्षण से सामान्य कट ऑफ प्रभावित नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिव्यांग के जो 28 पद थे, इतने बच्चे तो दिव्यांग कैटेगरी में हैं कि वो कहीं ना कहीं पोस्ट अपनी ले लेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं पे ले लेंगे, तो सामान्य कट ऑफ प्रभावित नहीं होने वाला, और हो भी गया तो मुश्किल से 1 से 2 नंबर प्रभावित होगा। ठीक है, बोले सर 1-2 नंबर में फर्क क्या पड़ता है, यदि हो गया तो 1-2 नंबर, एक तो होने नहीं वाला, और हो गया तो 1-2 नंबर। बोले सर अभी भी बहुत अंतर है। सर कट ऑफ तो हाई है, आप माने चाहे ना माने, क्योंकि सर पिछली बार की बात करें, पिछली साल 2017 में मान लो 400 के आसपास पोस्टें थी, इस बार हम कह रहे 321 पोस्टें हैं। लेकिन फॉर्म भी तो देखो, आप एक अंतर समझिएगा कि जो ओपन भर्ती है उसका कट ऑफ मान लो 186 नंबर गया, एक एग्जाम्पल के लिए। सिलेक्शन तो मेरे पास एक 187 की छात्रा है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी, पूरा उसकी भी जांच पड़ताल करनी है, खोज के निकालना है कि 187 नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। मैं आपको एक अगले वीडियो में उनका भी कट ऑफ दिखाऊंगा, उनके मार्क्स दिखाऊंगा। 187 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, परसेंटाइल क्योंकि उनका 100 नहीं बन पाया, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं बता रहा हूं कि सर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मान लो 186 वाले ओपन भर्ती में 186 वाले का सिलेक्शन हो गया है, तो सर आप समझिए कि ओपन भर्ती के फॉर्म 5 लाख से ऊपर थे, 5 लाख से ऊपर थे ओपन भर्ती के। पद कितने थे सर, तोड़ मरोड़ के निकाल दो तो 30 से 40 पद निकल रहे हैं, 50 पद निकल रहे हैं मान लो, चलो। तो यहां पर सर 321 पद अलग अलग कैटेगरी में, किसी में 86, किसी में 50, किसी में 60 पद, और फॉर्म कितने सर, सिर्फ 40,000। आप देखोगे जनरल के 176, सोचो कट ऑफ हाई है या नहीं है। 40,000 बच्चे हैं, 176 जनरल का कट ऑफ है, 186 जनरल का कट ऑफ है, 5 लाख बच्चे हैं, ना के बराबर पोस्टें हैं, या तो पोस्टें भी ज्यादा हैं और फॉर्म भी कम भरे गए हैं, फिर भी दोस्तों एक कट ऑफ ज्यादा गया है। तो सर संशय तो बनता है, आप माने या ना माने संशय बनता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिलेक्शन कितने, हमारे यहां भी ज्यादातर सिलेक्शन जो हुए हैं वो महिला कार्यकर्ताओं के ही हुए हैं, और इनफैक्ट पूरे मध्य प्रदेश में जिनके यहां से जो भी सिलेक्शन हुए हैं वो कार्यकर्ताओं के ज्यादा हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ओपन भर्ती में गिनती के पोस्टें ही 40-50 हैं, तो सब जगह 2-2, 4-4 बच्चे ही मिलेंगे सबको। हाँ, कार्यकर्ताओं में हमारे यहां ज्यादा है, बाकी जगह भी आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में सिलेक्शन ज्यादा हुए हैं। लेकिन अभी फिर भी ये डाउटफुल है कि सर कट ऑफ इतना क्यों गया, थोड़ा कम में क्यों नहीं हुआ। 2-3 चीजें समझिएगा, कुछ वैलिड पॉइंट भी हैं और कुछ थोड़ा सा आपको परेशान भी कर सकते हैं, कुछ मतलब आपको फायदा भी दे सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी लग सकते हैं। कट ऑफ तो हाई गया है, ये नहीं होना चाहिए था, इतना बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलना चाहिए था कि आप सोचो कि 186 नंबर ओपन का कट ऑफ है, 176 जनरल का इनका है, मात्र 10 नंबर का फर्क है। फॉर्म 5 लाख है, यहाँ 40,000 है, पोस्टें यहाँ पे 50-60 बच रही हैं, या 100 पोस्टें हम बच रही, तो यहाँ पे तो 300 थी ना सर। यदि यहाँ पर ओपन की 113 पोस्ट है तो यहाँ 321 पोस्टें हैं। ठीक है, तो अंतर है ना, तो एक कट ऑफ कम से कम 20 नंबर का फर्क होना चाहिए था, 166 के आसपास होना चाहिए, जो कि नहीं देखने को मिल रहा है। अब कट ऑफ के हाई होने का रीजन समझ लीजिएगा। एक तो सर पहला रीजन, यदि मान लो कि चलो व्यापम बहुत अच्छा है, व्यापम बहुत सही है, हम गलत हैं, हमारे छात्र गलत हैं, सब बच्चे गलत हैं एमपी के, और व्यापम सही है, मान लीजिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हाई कट ऑफ का रीजन, यदि ईएसबी सही है, तो ईएसबी कहता है कि भैया आपके टीचरों ने परीक्षा के होने के 1.5 साल 2 साल पहले से पढ़ाना चालू कर दिया था, पेपर आपको तैयारी आपने बहुत पहले से चालू कर दी थी, ज्यादातर बच्चों की तैयारी बहुत हो चुकी थी, और 7 मार्च 8 मार्च के पेपर बाद वाले पेपरों की तुलना में आसान आए थे, शुरुआत के पेपर फैक्ट वाले आए थे, और ये बात मैं भी मानता हूं कि थोड़ा सा सत्य है,
मुझे भी जानकारी दी गई थी बच्चों के माध्यम से कि शुरू के 7-8 मार्च के पेपर बाकी पेपरों की तुलना में थोड़े से आसान आए थे और तैयारी भी अच्छी थी बच्चों की। तो कट ऑफ हाई जाने का पहला रीजन, यदि व्यापम सही है, बेईमान नहीं है, तो पहला रीजन है कि बच्चों की तैयारी अच्छी थी, बच्चों के नंबर अच्छे आए तो कट ऑफ हाई गया। ठीक है, पहला रीजन। पेपर देरी से होना, तैयारी एक हद तक काफी स्ट्रांग बच्चों की, तुलनात्मक रूप से पेपर का स्तर अन्य यानी कि बाद के हिस्सा में थोड़ा सा आसान, व्यापम यदि सही है तो कट ऑफ के हाई होने का रीजन हो सकता है। लेकिन सर कितना, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर का तो अंतर नहीं आएगा ना। 2017 में कट ऑफ 136, यहां पर 176, किसका, कार्यकर्ता का, सीधे 40 नंबर का अंतर। इतना अंतर नहीं होना चाहिए, तैयारी सर इतनी तो मजबूत नहीं हो गई कि सीधे 40 नंबर कट ऑफ नाक दोगे। गलती है सर कहीं ना कहीं। गलती सर कहां पर है, गलती है सर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हाई कट ऑफ की वजह या तो सर बोनस नंबर है, सिर्फ दो ही रीजन है, तीसरा रीजन नहीं है। या तो सर ये बोनस मार्क्स परेशान की है। अब आप बोलेंगे सर हम बोनस मार्क्स चेक कर लें, तो करो चेक तुम, मैं भी परेशान हो गया हूं, दो दिन मैंने चेक किया, 4.5 लाख बच्चों की लिस्ट दी है। अब 4.5 लाख बच्चों में तुम्हारी निगाहें कहां तक जाएंगी। आप बोलेंगे सर हम सिलेक्टेड बच्चों का एप्लीकेशन सर्च कर लोगे, 4.5 लाख बच्चों की पीडीएफ सर्च करने में पीडीएफ हैंग हो जा रही है, वो सर्च कर ही नहीं पा रहा है। मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूं कि मैंने कहा एक काम करता हूं, सिलेक्टेड कैंडिडेट के रोल नंबर सर्च कर लूंगा तो उनके पेपर ए पेपर बी की जानकारी मिल जाएगी, बोनस अंक की जानकारी मिल जाएगी। वो 4.5 लाख की बच्चों की वो सर्च कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, इतनी बड़ी पीडीएफ दे दी है। तो एक तो सर बोनस अंक थोड़ा सा गलत लग रहा है। देखो बोनस अंक में जो डिपार्टमेंटल बोनस था वो तो मिलना ही नहीं था, और किसी भी कार्यकर्ता को यदि डिपार्टमेंटल बोनस भी मिल गया है तो वो सर उसकी तो वो वहां पर धोखा किया गया है। स्पष्ट रूप से लिखा है कि रिजर्वेशन बस दिया जाएगा, डिपार्टमेंट का 20 नंबर वाला जो बोनस आप कह रहे हैं ना, 5 साल का 1 साल का 4 नंबर, 20 साल का 5 नंबर, 5 साल का 20 नंबर, वो तो बिल्कुल नहीं मिलना था। हो सकता है एनसीसी सर्टिफिकेट या किसी और सर्टिफिकेट के नंबर दिए गए होंगे तो वो स्पेसिफाई लिस्ट में करिए। हम सिलेक्टेड बच्चों का एक एक का रिजल्ट नहीं खोल सकते ना, हमारे पास डेटा है। तो आप एक लिस्ट जारी करें जिसमें पूरी की पूरी जानकारी हो, उनकी कैटेगरी से लेकर के उनके सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी हो, जो कि सर की जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं जाती है, आप छुपा रहे हो उस चीज को। रॉ स्कोर सर पहले भी नहीं दिखाया गया था, अभी भी नहीं दिखाया गया। जो स्कोर दिखा है वो प्रपोर्शनेट स्कोर है, असली स्कोर वो भी नहीं है। आप बोल रहे हैं कि सर हमने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। यदि आपने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है तो परीक्षा के दिन जो प्राप्तांक था वो भले ही 1 नंबर बदला हुआ, वो बदला हुआ देखने को मिल रहा है। और बात रही परसेंटाइल की, तो वो तो भाई साहब इतनी ऊपर की चीज है तो कि वो तो अभी समझ ही नहीं आ रही किसी को। कई लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के और परसेंटाइल के खूब वीडियो बनाए हैं, लेकिन अभी बहुत सारी उसमें गलतियां हैं, और उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा कि सर परसेंटाइल किस प्रकार से अभिशाप है। तो सर ये दो चीजें ही हैं जहां पर आपका झोल जो है थोड़ा सा हो सकता है हुआ बोनस नंबर में। किसी के 5-7 नंबर या 10 नंबर बढ़ा दिए तो उतने में तो कट ऑफ बढ़ जाता है। रॉ स्कोर में किसी के मान लो 150 आए थे, रॉ स्कोर 160 हो गया, पता ही नहीं भाई किसका हुआ है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो आपकी है। और वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप यदि किसी भी व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट में जाकर के कुछ बोलते हो तो सर आपके पास वो पॉइंट तो हो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं भोपाल तुम्हारे साथ आ रहा हूं, ठीक है, मैं तुमसे 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ हूं, आप भोपाल में, मैं दिल्ली में हूं, मैं नहीं आ रहा हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य यह है कि मैं तुम यदि जा रहे हो वहां पर बात करने के लिए अपने अधिकारी से कि सर हम किस, तो तुम्हारे पास पॉइंट तो होने चाहिए। तो सर आपके पास 2 पॉइंट है कि सर जो बोनस मार्क्स दिए गए हैं वो उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है, रॉ स्कोर दिखाया नहीं गया है। हमारी सिर्फ एक इच्छा है कि सर जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनकी पूरा बायोडेटा खोल दो, उनका पूरा बायोडेटा। और कोई बड़ी बात नहीं है, एक पेज में 2 लोगों का बायोडेटा आ जाएगा। 500 पेज, आपने जब 7000 पेज की पीडीएफ अपलोड करी है तो 1000 पेज की पीडीएफ और सही, ठीक है, आराम से किया जा सकता है। तो बस इस चीज की मांग करेंगे तो चीजें स्पेसिफाई हो जाएंगी और समझ में आ जाएंगी। और किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती है कि इसका सिर्फ फिक्स सर्टिफिकेट है तो अपने आसपास जहां आप सूचना दे सकते हैं वहां सूचना दीजिए। रिश्तेदारी के चक्कर में मत पड़ना, ये हमारे मामा की बेटी है, हमारे फूफा की बेटी है, हमारा रिश्तेदार है। ऐसे ही दोस्तों क्राइम और ऐसे ही ये बेईमानी बढ़ती रहती है जब तक हम दूसरों की, अपने पड़ोसियों की बातें छिपाते रहते हैं। यदि किसी ने गलत किया है तो वो गलत ही है, वो चाहे रिश्तेदार हो या जो भी हो। ठीक है, तो ऐसे कोई भी लोग हों तो उनकी जानकारी जहां भी आप दे सकते हैं। मुझे लेकर के आप कुछ नहीं कर लेंगे, क्योंकि मैं हर चीज पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं हर व्यक्ति के लिए वीडियो बना सकूं। बता सकते हैं मुझे भी, लेकिन प्रायोरिटी है कि अपने आसपास जहां से चीजें ओपन हो सकती हैं वहां पर आप बताएं यदि कोई गलत है, लिप्त है इन चीजों में तो। बाकी एक वीडियो और मिलेगा पूरे तरीके से
और सभी के लिए मिलेगा, जिसमें हम सारी जानकारी देंगे। आई होप सो कि एक कट ऑफ के हाई होने की वजह समझ में आ गई होगी। सर ए बोनस अंक है। विकलांग वाले को मैं थोड़ा सा अलग करूंगा कि विकलांग वाले से फायदा बहुत नहीं मिलेगा। हाँ, गलत जिन्होंने किया उनको पकड़वाना जरूरी है, पकड़वाइए, लेकिन फायदा बता रहे हैं तो उससे बहुत फर्क नहीं पाएगा, क्योंकि दूसरे बच्चे रियल वाले जो है विकलांग वाले वो वेटिंग में है, तो वो बच्चे भी आ जाएंगे। आई होप सो मेरी आप बात समझ में होंगे। अगली वीडियो में पूरी जानकारी देंगे सभी के लिए, खुली भर्ती वालों के लिए, उन नॉर्मल वालों के लिए भी, और सारे पॉइंटों पर चर्चा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सभी को। जय हिंद, जय भारत।